दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों एक बार फिर देश की राजनीति जो है वह अब करवट लेगी। करवट लेने का मतलब आप समझ लीजिए कि देर आए दुरुस्त आए। नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर हैं तो ठीक है, और अगर कार्यकाल पे अगर बीच में जैसा कि मैं आपको बताया 75 साल के होंगे तो इस्तीफा दे भी सकते हैं। इस्तीफा नहीं भी देंगे तो अपना 5 साल पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस बार जो है 2024 का चुनाव हुआ, उस तरह से क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो 2029 का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? अब इस पर असमंजस जो बना हुआ है, इसको लेकर के विपक्ष में काफ़ी जो है खुशी की लहर है। लेकिन विपक्ष में काफ़ी खुशी की लहर को देखते हुए अब लोग यह भी चर्चा करना शुरू कर दिए हैं कि क्यों ना अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट अगर बसपा की और सपा की अगर यह सब मिल करके अगर गठबंधन में अगर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मायावती प्रधानमंत्री बनेगी? यानी दोस्तों सवाल इस पर बहुत बड़ा है कि मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा कि एक बार मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का भी जो है न्योता मिला भी था और मायावती तैयार भी थी, लेकिन वह जो है बनते बनते वह बच गई, वरना जो है मायावती प्रधानमंत्री बन गई होती। अब फिर एक बार यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती हमारे पार्टी में साथ में आती हैं, यानी कांग्रेस और बसपा सपा अगर तीनों मिल के चुनाव लड़ते हैं और सबसे ज़्यादा सीट अगर आती है, तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का मौका जो है वह दिया जाएगा, यानी प्रधानमंत्री जो है बनेगी। दोस्तों ये एक दौर था कि जब 2017 के पहले, तो उस समय जो है मायावती यानी जो है बसपा जो बहुजन समाज पार्टी जिसकी वह नेता हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की एक कद्र थी। हालाँकि बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में जो है और बहुसंख्यक और छाई हुई है। बीएसपी पार्टी को तोड़ने के लिए चंद्रशेखर रावण ने जो है प्रयास किया, और चंद्रशेखर रावण जो है कुछ बीएसपी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो है वह चंद्रशेखर रावण को छोड़ करके और ज़्यादातर लोग जो है वह भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया, क्योंकि उनको यह लगा कि अब जो है जो बीएसपी पार्टी है वह धीरे-धीरे करके जो है बीजेपी में विलय होती चली जा रही है। तो वोट बैंक जो है गुमराह करके बीएसपी की ज़्यादातर वोट बैंक जो है वह खींच ली है। अब धीरे-धीरे करके जब 2022 आया तो 2022 में पार्टी पूर्णतः जो है वह बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई मतलब 2017 के बाद से लेकर के, और मायावती ने जो है वह कहीं ठीक-ठाक से प्रचार उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने अपनी कार्यकारिणी को बनाते बिगाड़ते उन्होंने यह तय नहीं कर पाया जो है कि कौन जिला अध्यक्ष रहेगा, कौन कोऑर्डिनेटर रहेगा, कौन संगठन, उन्होंने अपना संगठन सही कर ही नहीं पाया। अब इसको आप चाहे मान के चलें कि सीबीआई का डर, चाहे आप मान के चलें कि बीजेपी का डर, चाहे आप मान के चलें कि मायावती का कमज़ोर होना, क्या यानी किस जो है आफर की वजह से मायावती जो है कमज़ोर पड़ी। राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि मायावती को जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने का भी मौका बीजेपी ने जो है देने का प्रस्ताव रखा था, और लेकिन यह जो है बात सार्वजनिक नहीं हुई थी। यह कहा गया था कि मायावती को राष्ट्रपति का जो है न्योता मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा ना कि मायावती को न्योता न मिल करके और जो है एक दूसरे व्यक्ति को जो है द्रौपदी को उनको बुला करके उनको मौका दे दिया गया कि भैया राष्ट्रपति जो है आप ये बनेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मायावती का वहीं से लेकर के जो है अब निराशाजनक की जो स्थिति है, तो क्या मायावती एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दोनों के साथ, यानी यह तीनों मिल करके बसपा सपा और कांग्रेस क्या चुनाव एक बार उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे? और अगर 2024 की राजनीति अगर देखा जाए तो 2024 की राजनीति देखते हुए कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 80 सीट में और 37-36 सीट पर सिमट गई, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो है 2029 के चुनाव में क्या हाल होगा? जबकि इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलके ही लड़े थे। बसपा जो है इनके साथ नहीं थी और बसपा का कोई प्रचार नहीं था। बसपा जो है वह लड़ी थी तो वह जो है अकेले दम पर लड़ी थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक चीज़ आपने और देखा होगा कि बसपा ने जहाँ-जहाँ प्रत्याशी उतारा था, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब के एरिया में आपने जहाँ-जहाँ प्रत्याशी उन्हें उतारा था, वहाँ नुकसान जो है वह भाजपा को नहीं हुआ है। वहाँ नुकसान जो है वह हुआ है कांग्रेस और सपा को। यानी लोग यह यहाँ तक कहना शुरू कर दिए थे कि बसपा जो है वह अंदर से जो है वह बीजेपी की मदद करती है। यानी मायावती जो है खुल के प्रचार न करना और जो है सीधे ओपन ना होना। अगर आप अकेले भी पार्टी से अगर आप चुनाव लड़ते हो, तो कम से कम जो है खुल करके आप स्वीकार करो, प्रचार करो कि हम जो है। दोस्तों ये एक बात मैं आपको बता, 2017 का जब चुनाव था उस समय यह कहा गया था कि मायावती अगर जो पार्टी अकेली ऐसी है कि अगर मायावती जो वोट बैंक अगर ठीक-ठाक अगर चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी माइनस होगी। यानी अगर बीजेपी को हटाना है, यानी बीजेपी को उत्तर प्रदेश से समाप्त करना है,
तो फिर मायावती को जो है जम करके जो है चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि मायावती की ही वोट बैंक जो है, जिससे जो है दलित वोट से और ये जो दलित पिछड़ा ये सब वोट से जो है सरकार बनती है। और यही जो गेम, जो पीडीए का गेम है, यह अखिलेश यादव खेलना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव इस गेम को जो है, इस गेम के सहारे 2027 का जो यूपी चुनाव है उसको जीतना चाहते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर 2027 में जो विधानसभा का चुनाव है, इस पर यह तय हो जाएगा कि मायावती जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं, या फिर मायावती अकेले जो है लड़ करके और बीजेपी को फायदा पहुंचाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अब विपक्ष जो है वह लालच दे रहा है कि मायावती को अगर इस तरीके का लालच देंगे कि अगर सांसद ज्यादा आएंगे तो प्रधानमंत्री का मौका देंगे, और अगर इस तरीके के अगर विधायक अगर ज्यादा आते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री का मौका देंगे, तो क्या आपको लगता है कि मायावती जो है फिर एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, या एक बार देश की प्रधानमंत्री बनेगी, या मायावती यहीं से उनकी पार्टी धीरे धीरे करके जो है विलुप्त हो जाएगी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है उभार लेगी? दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, और इन सारे सवालों का जवाब जो है अब मायावती और बीएसपी को ही देना होगा कि बीएसपी अब तय करती है, बीएसपी अब क्या करती है कि बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, या सपा बसपा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, या मायावती भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, या मायावती भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता से दूर फेंकेगी। दोस्तों अब इसमें आपकी क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।